कनेक्शंस एंड रिलायबिलिटी। यहां पर इस चित्र को देखिए, यहां पर कनेक्शन ओरिएंटेड है और ये कनेक्शन लेस है। कनेक्शन ओरिएंटेड का सीधा मतलब है कि प्रॉपर वायर या प्रॉपर कनेक्शन होगा तब बातचीत होगी। कनेक्शन लेस का मतलब है कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, रिलायबिलिटी और नॉन रिलायबिलिटी यहीं से बनती है। पहली चीज इसको समझिए कि लेयर्स, जब हम किसी भी रेफरेंस मॉडल के बारे में बात करते हैं तो वहां पर ऐसे लेयरिंग सिस्टम होता है ताकि हम कॉम्प्लेक्सिटी, नेटवर्क डिजाइन का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर सकें। हर एक लेयर अपने ऊपर की लेयर को कुछ सर्विसेज देती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो दो टाइप की सर्विस हो सकती है। पहली सर्विस है कनेक्शन ओरिएंटेड और दूसरी है कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब यह है कि जैसे पहले टेलीफोन सिस्टम में होता था कि यहां से एक साहब ने फोन किया और इन साहब को उठाना है, तो ये फोन कर रहे हैं, जैसे ये उठाएंगे, अब जब कनेक्शन स्थापित हो जाएगा, एक लिंक स्थापित हो जाएगा, तब ये बात करेंगे। और जब तक ये बात करेंगे, यहां से बोल रहे हैं, यहां से ये बोल रहे हैं, तो एक सर्किट बन जाएगा। तो एक प्रॉपर सर्किट जब तक बना रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक डिस्कनेक्ट नहीं करता। इस पर्टिकुलर चैनल को कोई और यूज नहीं कर सकता। तो यूजर पहले एक कनेक्शन स्थापित करेगा, इस कनेक्शन का इस्तेमाल करेगा और फिर रिलीज करेगा। ये इसके तरीके और एक तरीके से स्टेप्स होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड एक ट्यूब जैसा है। ट्यूब जैसा कैसे? यहां से बिट भेजे जाएंगे, मतलब आप यहां खड़े हैं और आप जिससे बात करना चाहते हैं वो यहां है, या आप छोड़िए, कोई डेटा भेजना चाहता है, कोई मशीन किसी दूसरी मशीन को, तो यहां पर इन्होंने भेजा 1011, ये सब अंदर चला गया और यहीं से ये निकल के आएगा। आपने पहले 1 भेजा तो यहां से 1 निकल के आएगा, फिर 0 भेजा था तो 0 निकल के आएगा, फिर 1 भेजा था तो 1 निकल के आएगा। इस तरीके से लाइकवाइज ये डेटा निकल के आएगा। तो सेंडर पुश करता है डेटा को एक ट्यूब के अंदर और यूजर इसको निकालता है, रिसीव करता है। एक बार जब आपने कनेक्शन स्थापित कर लिया, एक बार आपने जब कहा कि भाई हम बातचीत करना चाहते हैं, तो ये जो सेंडर है और ये जो रिसीवर है, और इस पाइप को आप समझ लीजिए सबनेट है, जिसको हम कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कह रहे हैं। बेसिकली सबनेट होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। यहां पर ये लोग आपस में बातचीत करेंगे, निगोशिएट करेंगे। निगोशिएट का मतलब क्या है? जब भी नेटवर्क की बात करते हैं कि भाई जो आप मैसेज भेजने वाले हो, मैं कितना समझूं, है ना। कभी कभी आप फोन पे सुनते हैं, कोई कहता है और कोई आपको समझ में नहीं आता, तो क्या बोला आपने, ऐसे बोलते हैं ना, तो अगला आदमी आपको बताता है मैंने ये बोला, दोबारा रिपीट करता है। तो यहां पर वो मैसेज साइज बताएगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, मतलब ये जो इसका पाइप का विड्थ है यही तो बताएगा कितना बैंडविड्थ है और कितने बिट्स एक बार में निकल रहे हैं, वो थ्रूपुट हो जाता है। तो एक सर्किट, एक तरीके से जो टेलीफोन नेटवर्क हम यूज करते थे, जो मैंने एग्जांपल बताया, उसकी तरीके से आप समझ सकते हैं। जहां पर बाकायदा एक वायर, एक आप सोचिए कि एक वायर होगा और वायर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। कनेक्शन लेस सर्विस का मतलब क्या है कि बगैर कनेक्शन के, पहले तो ये आपको सोचना होगा कि बगैर कनेक्शन के बाद कैसे होगी। जब कोई कनेक्शन ही नहीं होगा तो कैसे डेटा जाएगा, कम्युनिकेशन होगा कैसे? तो आपको याद होगा पोस्टल सिस्टम, या आज भी आप जब लेटर भेजते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर बस दे देते हैं। उस लेटर में क्या होता है? हर एक लेटर में एक आपका एड्रेस होगा, यहां पर एक टू होगा या फ्रॉम होगा। टू में सारा एड्रेस आप लिखेंगे, यहां तक कि पिन कोड भी लिखेंगे, फ्रॉम में अपना वगैरह लिखेंगे, आजकल मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं। तो जब आप टू भेज रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अब आपने इसको आपने पोस्ट ऑफिस में दे दिया। अब ये पोस्ट ऑफिस का काम है, आपको नहीं पता चलता, आपको कुछ नहीं पता, आप बस ये जानेंगे कि कुछ दिनों बाद वो वहां पहुंच जाएगा। और आप इसमें एक एक्नॉलेजमेंट भी लगा सकते हैं, है ना, एक एक्नॉलेजमेंट भी लगा सकते हैं चाहे तो, ताकि अगर वो डिलीवर होता है तो आपको पता चल जाए। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये पोस्ट ऑफिस का काम है, ये नेटवर्क का काम है कि वो इस लेटर को वहां तक पहुंचा दे। और किस नोड से पहुंचा रहा है, कहां, चाहे इस नोड से पहुंचा दे चाहे इस नोड से पहुंचा दे, ये नेटवर्क का काम है। तो पैकेट, जब हम अलग अलग लेयर के बारे में बात करेंगे तो नेटवर्क लेयर पे इसको पैकेट कहा जाता है। ये बेसिकली ये जो आपने लेटर भेजा, इसको मान लीजिए पैकेट कहा जाए। अब इसमें स्टोर और फॉरवर्ड स्विचिंग होती है। कहने का मतलब कि एक नोड, ये जो नोड है इसको ध्यान से देखिए। अब यहां से बिट गया या बिट स्ट्रीम गया, वो यहां रुकेगा आके, और मान लीजिए यहां से ये इस तरीके से कनेक्टेड होता, तो हो सकता है कि इसके 8 बिट होते, 4 बिट इधर से चले जाते, 4 बिट ये रास्ता ले लेते। कहने का मतलब वो बिट यहां रुकते हैं और फिर वो नेटवर्क की स्थिति देख के, लिंक की हेल्थ देख के, या फिर बाकी तमाम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन देख के वो उन बिट्स को आगे बढ़ाया जाता है। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग है। लेकिन इसमें एक और स्विचिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है,
जैसे मैंने बताया कि पहले ये नोड है और ये नोड है और 1011 आना है, तो पहले पूरा 1011 यहां पर आएगा, उसके बाद यहां पर जाएगा। लेकिन कट थ्रू स्विचिंग में ये होता है कि 1011 में अगर यहां 1 आ गया, जैसे ही 0 आया तो ये 1 यहां पर भेज देंगे, उसके बाद 0 भेजेंगे। मतलब अभी पूरा 1011 नहीं आया है, केवल 0 1 आया, लेकिन फिर भी 1 और 0 यहां भेज देंगे। इसका मतलब आगे का जो ट्रांसमिशन है इस नोड 1 से लेकर नोड 2 तक वो आगे जाता रहेगा और पीछे से चीजें आती रहेंगी। इसे कट थ्रू स्विचिंग भी कहते हैं। ये हो सकता है कि मान लीजिए यहां पर आपका एक पैकेट बनाया आपने, पैकेट में कुछ नहीं होता, बिट्स ही होते हैं, है ना, पैकेट के नाम से कंफ्यूज ना हो। यहां पर मान लीजिए आपके बिट्स हैं और इसको हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। ये 1 2 3 इसकी सीक्वेंस नंबर है। हो सकता है यहां पहले 3 पहुंचे, बाद में 2 पहुंचे, यहां पर 1 पहुंचे, तो सीक्वेंस चेंज हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपका कोई भी नेटवर्क किसी भी पाथ लेके, कोई भी राउटिंग एल्गोरिथम लगा के किसी भी पैकेट के पार्ट को किसी भी रास्ते से भेज सकता है। इसको ऐसे समझिए आप कि जो अनरिलायबल होता है, इसका मतलब आपने एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिलेगी। कनेक्शन ओरिएंटेड में आपको हर एक बात की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी कि मैंने आज छींका, मैंने खांसा, हर पैकेट कहां कहां जा रहा होगा नोड में, सब आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मतलब रिलायबिलिटी है ना, वहां पे आपको बताते रहेंगे मैं यहां पहुंच गया, मैं यहां पहुंच गया। ऐसे अनरिलायबल में ऐसा कुछ नहीं। अनरिलायबल में क्या होगा कि सीधा आप टेलीग्राम भेज देंगे या लेटर भेज देंगे, वहां पहुंच जाएगा, तो वो आपको फोन कर देगा साहब पहुंच गया। हो सकता है ना भी फोन करे। तो ये डेटाग्राम सर्विसेज को कहते हैं। अभी आपको एक आगे चल के प्रोटोकॉल में बताऊंगा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। वो ये कनेक्शन लेस ही प्रोटोकॉल है। टीसीपी जो है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो इसको आप टीसीपी के नाम से याद रखिए। कनेक्शन लेस को आप यूडीपी के नाम से याद रखिए। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं ये। अब आप देखिए कि यहां पर ये जो टेलीग्राम गया, इस टेलीग्राम के नाम पे ही डेटाग्राम का नाम रखा गया, मतलब उससे इंस्पायर्ड है। क्लियर? इन दोनों का जो नाम है या इन दोनों का जो संदर्भ है वो आता है कि रिलायबिलिटी से। आपका जरूर ये सवाल उठना चाहिए कि भाई जब कनेक्शन लेस रिलायबल ही नहीं है, इस पे आप विश्वास ही नहीं कर सकते, इसकी विश्वसनीयता ही नहीं है, तो आप कनेक्शन लेस क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्यों भाई, कनेक्शन ओरिएंटेड इस्तेमाल करिए। लेकिन आप इसके फायदे अगर जानेंगे और इसके बारे में अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूंगा, तो आप बोलेंगे अरे यार कनेक्शन ओरिएंटेड की जरूरत क्या, कनेक्शन लेस ही करते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, जो भी आप ऑडियो वीडियो ये सब कर रहे हैं ना आजकल, वो सब कनेक्शन लेस पे चल रहा है। तो रिलायबल सर्विस ये एक्नॉलेजमेंट देगी, हर बार हर चीज का एक्नॉलेजमेंट देगी। यानी कि मान लीजिए आपने ऐसे बिट भेजा, ठीक है, अभी मैं आपको जब एक पूरा कम्युनिकेशन समझाऊंगा ना, अभी बकायदा कम्युनिकेशन समझाऊंगा, आप देखेंगे हर बात पे ऐक मिल रहा है। यहां ये ऐक देगा, ठीक है जी, फिर दूसरी चीज हो रही है, उसका भी ऐक मिल रहा है। कहने का मतलब हर चीज का एक्नॉलेजमेंट मिलता रहेगा। अब ये हर बात की जवाबदेही है, हर बात पे ये जवाब दे रहा है, तो ये ओवरहेड और डिलेज लाएगा, क्योंकि जब तक यहां पर इसको नहीं पता चलेगा कि ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तब तक ये अगला कम्युनिकेशन नहीं शुरू करेगा। तो ये होगा ओवरहेड या एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट यहां लगने वाला है। अब आप देखें कि आपको फाइल ट्रांसफर करना है, एक जगह से दूसरी जगह फाइल भेजनी है। अब आपकी फाइल में मान लीजिए 2 पेज है, 2 पेजेस, एक पेज तो पहुंच गया, दूसरा पेज पहुंचा ही नहीं, और दूसरे पेज में असली कंटेंट लिखा है। तो क्या आप इसको कनेक्शन लेस से भेजेंगे? नहीं, आप रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पर हर पेज का, हर एक वर्ड का, हर एक लाइन का पहुंचना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? कब रिलायबल यूज करेंगे? रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, इसके 2 वेरिएशन होंगे। रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, रिलायबल मतलब हर बार आपको बताता रहेगा कि साहब मैं पहुंच गया हूं। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब यह है जब तक कनेक्शन स्थापित नहीं होगा, कोई भी ट्रांसफर शुरू नहीं होगा, तभी ट्रांसफर शुरू होगा। तो इसके 2 वेरिएशन है। कनेक्शन ओरिएंटेड के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ये वाले के भी देखिए। पहला जो है वो मैसेज सीक्वेंस है। क्या है? मैसेज सीक्वेंस कहिए, मैसेज स्ट्रीम कहिए इसको। एक मैसेज स्ट्रीम बताऊंगा आपको और एक मैं बाइट स्ट्रीम बताऊंगा। तो इसमें मैसेज सीक्वेंस समझ लीजिए आप। हो क्या रहा है इसमें कि अगर आप कुछ भी भेज रहे हैं तो उसकी बाउंड्री रहेगी। ये 2 पेज आपको भेज रहे हैं ना, तो एक पेज ये होगा, एक पेज ये होगा, इस तरीके से समझिए। मान लीजिए ये एक पेज जो है ये 1024 बाइट्स का है, ये 1024 बाइट्स का है। तो जब ये यहां सेंडर से रिसीवर यहां से यहां पहुंचेगा, तब ये वाला 1024 ये अलग पहुंचेगा, इसको 1 और 2 नंबर देता हूं, ये 1 पहुंचेगा, और ये वाला यहां पर पहुंचेगा इस तरीके से 2 से। कहने का मतलब यह है कि बाउंड्री डिफाइंड है, तो कभी भी ये 1 और 2 मिलके इस तरीके से 1024 2048 बाइट बन के नहीं पहुंचेंगे। मैसेज सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि हर
एक मैसेज की बाउंड्री डिफाइंड है। दो अलग अलग 1024 तरीके से पहुंचेंगे, एक 2048 का नहीं पहुंचेगा। जैसे जैसे मैंने कहा पेज भेजेंगे तो पेज जो है वो पूरे के पूरे जाने चाहिए, वरना आधा पेज चलेगा। जैसे मान लीजिए आपने 100 पेज भेज दिए, बीच के 2 गायब है, तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी उस कंटेंट की। फिर मैं बता रहा हूं आपको ये बाइट स्ट्रीम, ये करेक्शन ओरिएंटेड है। बाइट स्ट्रीम का मतलब ये है कि बाउंड्री डिफाइन नहीं की हमने, बाउंड्री डिफाइन नहीं है इसमें। इसका मतलब ये है कि इसको जरा क्लियर करता हूं, यहीं से समझाता हूं आपको। यहां पर देखिए, आपने भेजा यहां से 2048 बाइट्स, है ना। एक बाइट जो होता है 8 बिट का होता है, एक बिट जो होता है 1 या 0 होगा। तो 2048 आपने यहां से भेजा, जब यहां पर ये पहुंचेगा तो हो सकता है कि पूरा का पूरा 2048 पहुंच जाए, या हो सकता है ये 1024 या 1024 पहुंच जाए, मतलब किसी भी तरीके से ये पहुंच सकता है। जबकि मैसेज स्ट्रीम में क्या होता था, 2048 है तो 2048 ही पहुंचना चाहिए। जैसे आप मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, अब मूवी डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें कौन सा बिट पहले आ रहा है, मतलब कौन सा एक साथ आ जा रहा है या टूट टूट के आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरी मूवी आ रही है, एक आध पार्ट अगर एक आध फ्रेम चला भी जाए तो उतना असर नहीं पड़ेगा। इसी रिलायबिलिटी में एक्नॉलेज डेटाग्राम, डेटाग्राम से आप समझ गए क्या होता है। यहां पर डेटाग्राम जहां भी आपको दिखाई दे तो टेलीग्राम की तरह आप सोच लीजिएगा। और टेलीग्राम में क्या होता है, कनेक्शन तो स्टैब्लिश होता नहीं है, लेकिन रिटर्न रिसीट होती है इसमें। ये आप थोड़ा सा अलग समझेंगे, क्योंकि एक्नॉलेज डेटाग्राम टीसीपी यूडीपी या फिर ये कहे कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड में अंतर ये है कि हमको एक्नॉलेजमेंट मिलता है या नहीं मिलता। ये थोड़ा उनके बीच में है। उनके बीच में कैसे है कि कनेक्शन तो स्थापित नहीं कर रहे हैं आप, ये तो स्थापित नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक या फिर रिटर्न मिल रहा है। जैसे टेक्स्ट मैसेजिंग होती है मोबाइल फोन्स में, तो जैसे आप भेजते हैं तो आपको या तो डबल टिक मिल जाएगा या आपको दिख जाएगा कि भाई मैसेज डिलीवर्ड। एक मैसेज ये भी आ सकता है। जब आप स्काइप कर रहे हो या व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो या डिजिटाइज वॉइस ट्रैफिक, यानी आप फोन पे बात कर रहे हो डिजिटल नेटवर्क पे, तो यहां पर कुछ आपको टिन टिन करके आवाज आ सकती है, चिन्ह चिन्ह करके आवाज आ सकती है ना। वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो सकता है। लेकिन अगर आप हर बार पे, हर एक फ्रेम पे, हर एक ऑडियो सिग्नल पे अगर आप एक्नॉलेजमेंट का वेट करते रहे तो वहां बड़ी दिक्कत हो जाएगी। डिले नहीं हो सकता। आप बोल रहे हैं और भाई क्या हाल है, कैसे हो, और भाई क्या हाल है, तो जवाब आपको आ रहा है, जवाब में 4 लाइनें बोल दी तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कुछ पिक्सल अगर इधर उधर हो भी गए तो चल सकता है, लेकिन आपका चेहरा जो है या आप इस तरीके से लहरा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो वो वीडियो कॉल का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। बड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा, यानी कोई जर्क आएगा, इमेज रुक गई, वो फिर से रिबिल्ड हो रही है, एक एक पिक्सल दिख रहा है। इससे बेटर ये है कि एक आध पिक्सल खराब हो जाए तो चलेगा। तो रिक्वेस्ट रिप्लाई, जैसे कि अब हम ये भी देखते थे पहले कि भाई एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, रिक्वेस्ट रिप्लाई पे काम करते थे, तो यहां पर रिक्वेस्ट रिप्लाई सर्विस भी होती है, जिसमें जो सेंडर होगा ये एक डेटाग्राम भेजेगा जिसमें रिक्वेस्ट होगा, और जो रिप्लाई आएगा उसके अंदर आंसर होगा। जैसे अब इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर क्या होगा, मोबाइल क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे एक काम करिए कि सारे के सारे मुझे खाना खाना है और चाइनीज खाना खाना है। तो आप यहां पर टाइप करिए, आपको जो भी रिक्वेस्ट का रिप्लाई मिल जाएगा कि ये लिस्ट है, ये आपके आसपास चाइनीज रेस्टोरेंट है, तो ये रिक्वेस्ट रिप्लाई सर्विस हो गई।